जी का याद में, उनकी यादगार में उनका प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करी है, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारी जनरेशन है उनको इस बात का ज्ञान रहे। धर्म की रक्षा के लिए भाई खुशहाल सिंह दहिया जो बड़े खालसा गांव के निवासी थे, उन्होंने अपना मस्तक गुरु तेग बहादुर जी के मस्तक की रक्षा के लिए समर्पित किया। ये उनकी प्रतिमा है। इनके परिवार के सदस्यों से भी आपसे बात शीघ्र ही करेंगे। धन्यवाद। Jai Sri Ram, welcome to the discussion about Bad Khalsa. You know, Narendra Bhai is official bearer of VHP, Vishwa Hindu Parishad from Sonipat, Haryana. We welcome you, and in fact, he is the one who is putting together this historical event to know more about Bad Khalsa, where Kushal Singh Dahiya, you know, who gave the head in place of Guru Tej Bahadur. Okay, thank you for what you did. Thank you for organizing this program so that our people can get to know about the real history. Okay, here you go, Narendra Sharma ji. नमस्कार दलीपन जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे विषय पे ये प्रोग्राम में अपने चैनल में दिखाने का प्रयास किया है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में, जब हिंदू और सिखों में डिवाइड बढ़ता जा रहा है। उस गैप को फुल करने के लिए ऐसे टॉपिक्स जो बड़े समय से जानबूझकर छुपा के रखे हैं गवर्नमेंट ने, जानबूझकर डेलिबरेटली सप्रेस्ड मैटर है, इन मैटर्स पे आप प्रकाश डाल रहे हैं। इससे सारे समाज को बहुत लाभ होगा। सो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल मंजीत सिंह जी। सरदार मंजीत सिंह जी सचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी गुरु सिंह सभा। गुरु सिंह सभा सोनीपत के बहुत सारे गुरुद्वारों को मैनेजमेंट देखता है। मंजीत सिंह जी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर भी हैं सोनीपत में। इसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं रमेश जी दहिया। रमेश जी दहिया बड़ खालसा के निवासी हैं। रमेश जी दहिया कुशाल सिंह दहिया जी के वंशज हैं। तो कुशाल सिंह दहिया जी के ने अपना जो सिर गुरु तेग बहादुर जी की सिर की बेद भी बचाने के लिए दिया, उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए आपने स्पेशल इनसे आज प्रार्थना करी थी, और ये अपने विचार और इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। रमेश दहिया जी, धन्यवाद जी। मंजीत सिंह जी, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आपको भारत मार्ग की तरफ से आप बोलिए, बड़ खालसा के बारे में आप बोल रहे थे कि कैसा नाम आया इस जगह। बड़ खालसा नाम गांव का ऐसे है, जब दादा खुशहाल सिंह नारा नारी गांव के थे तो ये यहाँ आकर गढ़ी, पहले इस गांव का बड़ खालसा नाम था, गढ़ी था। तो भाई जैता जी जब यहाँ पहुंचे, जब आए तो शीश लेके जब छुपते छुपाते जंगल में से जा रहे थे, तो एक तो उन्होंने खालसा जी यानी भाई जैता जी को आगे भेजा और कहा खालसा जी आगे बढ़ो, और वो आप पीछे फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए दादा खुशहाल सिंह जी। नंबर 1। नंबर 2, जो नाम पड़ा इसका बड़ खालसा, जब दिल्ली फतेह की बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, तीनों मिसलें सिख मिशन के मारी। उस टाइम की जो पुरानी मिसलें थी, फौज ये सारी जब पंजाब से दिल्ली के लिए फतेह करने के लिए निकली, तो ये बड़ खालसा के साथ रसोई गांव, ये शेर शाह सूरी मार्ग था पुराना, तो इस मार्ग से होते हुए ये बड़ खालसा और रसोई गांव, बड़ खालसा के अंदर
यहाँ फौज खड़ी हुई गढ़ी के अंदर, जो गढ़ी थी, यहाँ खालसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ। जब इकट्ठा हुआ तो यहाँ से जब प्लान बनाया इन तीनों जथेदारों ने कि दिल्ली फतेह करनी है, तो खालसा ज्यादा इकट्ठा होने के कारण इसका नाम बड़ खालसा पड़ा। So, friends, we are here with a very important person, Ramesh Dahiya. Okay, Ramesh Dahiya ji is a family from a historical roots. Okay, you have to understand, you know, the person who gave his cease, Kushal Singh Dahiya, the person who gave his head for saving the head of Guru Tej Bahadur. Okay, he just cut it and gave. And if you hear Sikh history, real Sikh history, without knowing the sacrifice done by the Dahiya family, you are not getting the full picture of it. Okay, that's who it is. And Ramesh Dahiya ji is from a place called Bad Khalsa, where Kushal Singh Dahiya ji cut his head and gave to save the head of Guru Tej Bahadur, which then reached to Guru Gobind Singh. That time he was hardly 9 years old, where he famously called the people who went in there were all low caste people. Okay, you have to understand that, you know, so-called low caste. Okay, I don't believe in that, but so they were very hesitant, right? Dahiya ji, is that right? So that's where he calls Guru ke bete. You know, he says Guru ke bete में कोई नीचे ऊपर नहीं है बोल के। नहीं होता, सब बराबर होते हैं। या ऐसा गुरु गोविंद सिंह उनको आलिंगन करते हैं। जी, you know, जो शीश लेके आए, वो शीश गया उनको because of Dahiya family sacrifice. And you have to understand this, you know, what is the relationship between Sikh and Hindu? There is nothing different, because जो जब शीश दिए थे तब भी ये दहिया फैमिली ऐसा ही थे, हिंदू ही थे, ऐसा ही था, अभी भी वो वही हैं। इनका चरित्र बहुत सुनने लायक है और आपको बहुत धैर्य रख के सुनना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कभी कभी सच कड़वा होता है। ओके, here we present to you from the Dahiya family, Mr. Ramesh Dahiya. बट खालसा का नाम जैसे हमारे सुनने में आया, हमारे पूर्वज जो बताते हैं, ये जो जमीन है बट खालसा जहाँ बसा हुआ है, अब पहले कुछ आगे हो सकता है, अब जहाँ बसा हुआ है उस एरिया की सारी जमीन जितनी हमारी खेती बाड़ी की है या गांव की है, वो सब हमारे पूर्वजों ने खरीदी। और बताते हैं कि जब ये खरीदी थी तो उस टाइम उस सेना के अंदर जो सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर कोई सिख अधिकारी थे जिन्होंने इसकी बोली लगाई और उससे हमारे पूर्वजों ने ये जमीन खरीदी सरकार से। तो वो जो बोली लगाई गई और ये जमीन खरीद ली गई, तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आप यहाँ पर अपना गांव बसाओगे, तो यहाँ पर एक बहुत पुराना इतिहास है, आपके पूर्वज कुशाल सिंह जी ने यहाँ पर गुरु जी के लिए शीश दिया था, तो इस गांव का नाम बड़ खालसा रखा जाता है। आप इस गांव को, और आप देखोगे अगर हमारे गांव में आके, तो हमारा गांव नक्शे के हिसाब से बसा हुआ है, यानी कि जो आजकल सेक्टर के अंदर नक्शा बनाते हैं सरकार, हमारा गांव के अंदर 22 फुट की गलियां हैं, सब मकान बराबर हैं, कोई गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जैसे कि आगे पीछे हो जाती है गांवों की जो गलियां होती है, इस तरह की नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ जी, और एक नक्शे के हिसाब से शमशान किस दिशा में होना चाहिए, कूड़ादान पानी किस दिशा में होना चाहिए, खेत किस दिशा में होने चाहिए, तो वो सब चीजें हमारी वास्तु के हिसाब से, जैसे मकान था, चौपाल थी, वो सब उसी हिसाब से बसाए हुए हैं। तो इसमें यही हमारे सुनने में आया, तो वही गाँव की जैसे जमीन के बारे में। ये क्या इधर से वो बोला गया कि बढ़ो आगे बोल के बाद में, राइट? वो बाद में यहाँ पर क्या है उसके, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें जो बताया गया, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हुए, फिर ये जमीन दी गई, जमीन देने के बाद हमें पता चला, नहीं तो पहले तो अंदाजे लगाए जाते थे, उसके बाद पूरी हिस्ट्री निकल के आई, कहीं से कोई हमारे पास आदमी आए, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अपनी पूरी पड़ताल करके भाई ऐसे ऐसे कुशाल सिंह हुए थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, पता चला वो बड़खालसा में ही थे, बड़खालसा गांव। वैसे तो हमें पता था हम कुशाल सिंह के वर्षन है, हमारा नारी गांव से हम आए हैं और हम उसी खानदान से, ये पूरा गांव हमारा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो सबको पता था और सब जानते हैं भाई, क्योंकि ये तो दर पीढ़ी। ये बोलिए रमेश दहिया जी
ये बोलिए, ये जो मेमोरियल है जो कुशाल सिंह जी का यादेश में बनाया गया, उसका नाम क्या है? उसका बड़ खालसा मेमोरियल है जी, कुशाल सिंह। अच्छा, कुशाल सिंह जी का नाम लिखा है उसमें, क्या है? हाँ जी, कुशाल सिंह जी का मेमोरियल बड़ खालसा ऐसा लिखा है जी। हाँ जी, वही नाम है कुशाल सिंह। हाँ जी, वही नाम है। अब ये मेमोरियल किसने बनाया? ये हरियाणा सरकार ने बनाया। कि क्या ये आसाम से आ गया, इसके लिए कुछ लड़ाई करना पड़ा, ये कैसा आया? नहीं, हमें इसके लिए कोई लड़ाई नहीं करना पड़ा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही इसकी पहल की थी। और त्रिलोचन जी पंजाब से सिख थे, वो तमिलनाडु के राज्यपाल थे, उनके साथ ओम प्रकाश जी के अच्छे संबंध होंगे, हो सकता है। तो उन दोनों की ही आपसी बातचीत उन्होंने हमें बताई। जब मंच पे हम गए, चौटाला जी आए हुए थे, इसको जमीन दी बड़ खालसा को और ये यहाँ पर बनाया, तो वहां पर जो बातें हुई वो हमने सुनी कि भाई इसी तरह हम यहाँ से गाड़ी से जा रहे थे तो चौटाला जी ने मेरे को बताया कि त्रिलोचन जी आपको पता है इस गांव का इतिहास क्या है? तो इस तरह कुशाल सिंह हुए, उन्होंने गुरु जी के लिए शीश दिया, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर फिर बड़ खालसा कॉम्प्लेक्स बनाया, अपने दादा कुशाल सिंह के नाम से जमीन दी और ये कॉम्प्लेक्स बना। इसमें हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो सब हरियाणा सरकार ने बनाया। अच्छा, हरियाणा सरकार ने बनाया। जी। फिर ये जो मेमोरियल बना वो कैसा गुरुद्वारा बना? इसके वो बाद में जी मैं अभी बताता हूँ। बाद में क्या हुआ कि हमारी जमीन अभी जैसे 2005 के अंदर एक्वायरमेंट हो गई। हरियाणा सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के लिए हमारी जमीन को एक्वायरमेंट कर लिया। उसका हमने विरोध किया कि भाई हम जमीन नहीं देंगे। हमने बहुत सारी जमीन दान की है। हमने राजा मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय के अंदर जमीन दान दी है। हमने कमला नेहरू विद्यालय के अंदर जमीन दान दी है। हमने अपने गांव के हॉस्पिटल जो के मोतीलाल नेहरू के नाम से बाद में जवाहरलाल नेहरू के नाम से बना, उसके लिए हमने जमीन दी है। तो हम इस जमीन को नहीं देंगे। मतलब आपने पर्सनली आपका फैमिली का जमीन दिए हुए? हमारे पूरे गांव का जमीन है। मेरी पूरा गांव मेरी फैमिली है। बल्कि हमारी जमीन कुछ ज्यादा गई है हमारे परिवार की, बाकी जमीन गई है और दान दिया है गांव ने पूरे ने। जो पंचायत की जमीन थी, जो गांव की जमीन थी, वो दान दे दी थी। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय जब हुआ, चौधरी जगराम जी हमारे यहाँ से एमपी थे, मेरे गांव से थे, मेरे ताऊ जी थे। फिर भी आपको रॉबर्ट वाड्रा जी नहीं छोड़े? नहीं छोड़े। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी जमीन नहीं छोड़ी तो हमने आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन शुरू हुआ तो अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोग इकट्ठे होते गए, बात आगे बढ़ी तो फिर सिख संगत ने हमारा साथ देना शुरू किया। जब साथ देना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी नजर इस यहाँ पर हमारी जो पंचायत होती थी, जो भी प्रोग्राम होता था बड़ खालसा कॉम्प्लेक्स में ही होता था। और करनाल से हमारे पास सबसे पहले सिख संगत आई, उसके बाद सोनीपत की आई, फिर नरेले की आई। तो उन्होंने काफी मदद हमारी की और फिर यहाँ पर उन्होंने अपना जो ना भंडारा लगाना शुरू किया। फिर उसके बाद यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हुए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना यहाँ पर एक कमरे के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखे और आज उसी रूम के अंदर हैं, वहीं पर अभी उनका अपना अरदास होती है। तो ये इस पूरी कहानी इसकी है। आहिस्ता आहिस्ता 15-20 साल में ये सब हुआ। मतलब ये कब्जा हुआ? हाँ जी, कब्जा हुआ। ये एक तरफ से कब्जा हुआ, ये ऑथराइज नहीं हुआ। ये कैसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर भी है जी। फिर कैसा ये ऐसा हो सकता है? बस अब इसमें इतना कोई कहा सुनाई भी नहीं हुई, ऐतराज भी किसी ने ज्यादा नहीं किया। उनसे बोला तो सही हमने काफी बार, भाई ऐसा मत करो, कुशाल सिंह तो आपके ही हैं, गुरु के ही भगत थे, गुरु के ही शिष्य हैं। हाँ। गुरु के लिए उन्होंने काम किया, तो फिर कुशाल सिंह के लिए क्यों नहीं? हमने हमारी रिक्वेस्ट भाई जेता जी की जो वहाँ स्टेचू आपने देखा होगा, गुरु जी का शीश हाथ में लेके, वो हमने ही लगवाया कि भाई यहाँ पर जेता जी के स्टेचू होना चाहिए, भाई शीश ले जाते हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर। और कुशाल सिंह की अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, तो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री को हमने प्रार्थना की कि भाई हमारे जो पुरुष थे कुशाल सिंह जी, हमारे दादाजी, उनकी एक यहाँ पर होना चाहिए स्टेचू। वो तो उन्होंने पहल करके यहाँ पर अपना अंदर आपने देखा होगा एक स्टेचू बना हुआ है, उन्होंने उसको बनवाया, वहाँ पर स्थापित करवाया और वो यहाँ आए और उसका उद्घाटन किया और सब कुछ उन्होंने किया। तो तब ये भी अपने सरदार जी उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा भी है यहाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको गुरुद्वारा नहीं मानता, ये बड़ खालसा कॉम्प्लेक्स कुशाल सिंह की
याद में बनाया गया है और उन्हीं की याद में रहना चाहिए, क्या उन्होंने बोला। खट्टर इतना साफ बोल सकते हैं क्या? वो तो बिल्कुल 101% साफ, बिल्कुल साफ बोला जी कि नहीं, मैं नहीं मानता ये गुरु जी का जो आपने लगाया है ये यहाँ ठीक नहीं है और मैं यहाँ मत्था नहीं टेकूंगा। ये खुशहाल सिंह के लिए बट खालसा कॉम्प्लेक्स है और उन्हीं की याद में रहना चाहिए। अच्छा, मगर वो वेकेट नहीं कर पाए इनको? नहीं, वो फिर बाद में हमने भी ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि अब सिख है और हिंदू तो विवाद, तो हम तो भाई गुरु जी हैं तो हम ज्यादा वो नहीं पढ़ना चाहिए। आप इनका वंशज हैं, जहाँ गुरु के लिए ये शीश दिए हैं आपका पूर्वज ने। जी जी। तो ये हिंदू सिख यूनिटी का ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र है जहाँ खुशहाल सिंह जी अपना सिर दिए, अपना आपका पूर्वज है, आपका बहुत गर्व होना चाहिए, यू नो। और इधर आपको भी कुछ मर्यादा होता है क्या? आपको वो बुलाते हैं, इसको कैसा होता है ये? नहीं, पहले जब हमारा ये जब यहाँ पर आंदोलन था तो हम हर एक प्रोग्राम में शरीक होते थे, हर एक प्रोग्राम में जाते थे और हमारे पास वो भी आते थे। लेकिन जब से ये हमारा आंदोलन खत्म हुआ है, करीब 7-8 साल हो गए हैं खत्म हुए, तब से हमारा इतना ज्यादा संपर्क नहीं है। 1-2 आदमी के पास, किसी के पास मैसेज भेजते होंगे लेकिन उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। जैसे कि यहाँ परंपरा है भाई गाँव में मनादी करानी है या भाई आके गांव में इकट्ठा करके चौपाल के अंदर बताना है, वो सब नहीं होता है और ना ही इस तरह का कोई हमारे को जानकारी मिलती है। अच्छा, तो ये ऐसा करना चाहिए ना? मगर ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं इनको कि क्या बोलेंगे खुशहाल चंद जी, मतलब रमेश दहिया जी? हम तो इनको ये बोलेंगे, देखो भाई यहाँ पर जो है ना खुशहाल सिंह के नाम से ही होना चाहिए। यहाँ पर गुरुजी का तो बहुत स्थान है, गुरुजी के लिए तो बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन खुशहाल सिंह का तो एक ही है, मात्र एक जगह है। तो यहाँ पर तो खुशहाल सिंह नाम बदल दिए क्या? नाम तो अभी नहीं बदला है, नाम तो वही है सरकार के काल में। फिर आप क्या बोलते हैं, नाम खुशहाल चंद जी का नाम पे होना चाहिए? वो तो जैसे गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं तो गुरुद्वारे को, जब तक गुरुद्वारा, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर गुरुद्वारा बने, हम चाहते हैं खुशहाल सिंह के नाम से ही रहना चाहिए। अच्छा, इसको पूरा फुल फ्लेज्ड गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं? हाँ, इनका ये है योजना कि इसको फुल फ्लेज्ड गुरुद्वारा बना दीजिए। और आप कुछ इस इतिहास के बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? आप इसका समर्थक हैं गुरुद्वारा बनाने का या नया समर्थक हैं, क्या है? नहीं, समर्थक और ना समर्थक, गुरुद्वारे के लिए तो जगह, देखो गुरुद्वारे के लिए हमें कहीं भी गुरुद्वारा बने या और जगह हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना बने। ये खुशहाल सिंह के नाम से सरकार ने जमीन दी है और खुशहाल सिंह का ही यहाँ पर रहे तो अच्छा है और होना भी चाहिए, और सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए, ताकि है तो सरकार का ही। अब गांव वाले तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गांव वाले सरकार की जमीन में जाके इस तरह का करेंगे तो ठीक नहीं। तो ये तो सरकार को ही करना चाहिए कि भाई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, बट खालसा कॉम्प्लेक्स है गुरु जी के लिए, तो और बहुत सारी जगह है, वहाँ पर हम भी सहयोग करेंगे। अगर गुरु जी के लिए कहीं गुरुद्वारे के लिए जमीन खरीदी जाती है या कहीं बनता है तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं, हम जमीन में सहायता करेंगे और मदद करेंगे और बिल्कुल भाई की तरह एक साथ काम करेंगे। अभी त्योहार हो रहा है, उधर से वो लेके आ रहे हैं सिर का जो गुरु तेग बहादुर जी की जयंती का मनाया जा रहा है। इसमें आपका कोई स्पेशल इनवाइटी है? आप कोई नहीं जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपका और आपका परिवार ऐसा तो थोड़ा छोटा मोटा परिवार नहीं है, आप लोग तो एमएलए एमपी रह चुके हैं। हम तो इस गांव के अंदर हमारी संख्या करीब है 3500 वोट है, 3000 वोट के करीब हमारी संख्या है और हमारे 50 से 55 गांव है दहिया के, इधर सोनीपत के दिल्ली के आसपास। अच्छा, आपका संख्या ज्यादा है? जी, बहुत ज्यादा संख्या है। अच्छा, फिर भी आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो करना चाहते हैं, इसका नाम सेव करें, ये मेमोरियल सेव करें, ये नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, उसके पीछे कई कारण। एक तो विवाद क्यों करना, विवाद से क्या निकलेगा? ये जो फार्मर्स आंदोलन के लिए, जैसा ये आंदोलनों के लिए ये जगह यूज किया जाता है, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? नहीं, देखो जगह है, जगह के लिए तो अगर कोई बाहर से कोई आता है उसके लिए वहां पर रहने की व्यवस्था हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम भी चाहते हैं भाई कोई आता है उसके लिए भी खाने की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था, ये हम सब करते हैं, हमारी प्रवृत्ति है। जब भी कोई जीटी रोड से यात्रा गुजरती है, चाहे वो सिखों की यात्रा हो, चाहे विद्यार्थी यात्रा हो, चाहे किसी की भी यात्रा हो, तो हमारा गाँव बड़ खालसा उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हमेशा करता रहा है, चाहे वो कोई भी समय हो, जब से दादाजी ने शीश दिया है पूर्व में, और आज तक भी ये परंपरा चलती आ रही है।
हम सेवा भाव हमारा होता है। अभी जैसे संघ ये यहाँ पर अपना 1 साल से प्रदर्शन चल रहा है, तो मतलब कोई विचारधारा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा अदिति है, उनका सेवा करो, ये भी आप, जी, हमारा तो आपका ये परंपरा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा बोले। आप जैसा आपका पूर्वज से आपका मन भी वैसा ही है, जैसा बात करते हैं, विशाल है। मगर मेरा ये सवाल है कि इस स्थल को, ये जहां ये इनका जो परिवार है, ये एग्जाम्पल है कुशाल सिंह जी का, जहां वो पहले वो गुरु मानते थे, सब गुरु मानते थे, तेज बहादुर, गुरु तेग बहादुर को सब गुरु मानते थे, उसमें कोई यही नहीं था, राइट। और अभी भी वो पगड़ी नहीं बांधते हैं, वो फैमिली, उनका जो परिवार जो है, ये तो हिंदू सिख का ये एक तीर्थ स्थल होना चाहिए इसका। या इसके बारे में बोलिए कि कैसा हम आगे बढ़ाएं कि लोग इतना आ जाएं, दोनों कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, सब आ जाएं इधर, कैसा बनाएं इसको? ऐसे जी, इसको तो जब तक ये गांव के लोग साथ मिलकर मेमोरियल ऑफ यूनिटी। अच्छा, मेमोरियल ऑफ यूनिटी तो ऐसी है। अब जो है ना, इसका प्रचार हमने काफी किया है, बड़ खालसा का। हाँ जी। अब न्यूज चैनल पे जब से ये किसान मोर्चा चला है हरियाणा के अंदर कुंडली बॉर्डर में, तो इसका एक नाम जो है बड़ खालसा का, पंजाब के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, जो नाम लोगों को आज तक पता ही नहीं था कि यहाँ दादा कुशाल सिंह की कुर्बानी हुई है। ना सिख समाज में पता था, ना ये दहिया परिवार में किसी को पता था आज तक। इतनी बड़ी खाप थी, सिर्फ ये गांव तक ही सीमित है, बड़ खालसा गांव तक के लोगों का ही सीमित था। इन्होंने भी आगे कहीं प्रचार नहीं करना चाहा। अगर इनका प्रचार अगर पहले होता अपनी पूरी दहिया खाप में, तो आज ये स्थान कहीं और ऊंची जगह पे होता। तो ये तो बिल्कुल 10-12 साल बंद रहा मेमोरियल, तो सरकार ने भी इनको देना नहीं चाहा। जो लोकल कमेटी बनानी चाहिए, तो उसमें भी इन्होंने गांव के लोग नहीं लिए। हमें नहीं पता सरकार का क्या कारण था, क्या नहीं, लेकिन जो यहाँ के जो लोगों का, हरियाणा के लोगों का जो वसनीक है, यहाँ के लोकल जो जाट लोग हो, जो कुछ भी है, इनका जो दिमाग है, थोड़ी सोच अलग है हमारे से, पंजाब से। सिख जो है कभी भी किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहता, प्यार से रहना चाहता है हर जगह पे। लेकिन इनकी जो आवाज भी है हरियाणा में, अपने हमारे जाट भाइयों की, हमारे यहाँ सोनीपत रोहतक के अंदर कहते हैं लठमार बोली। इनकी आवाज भी ऐसी होती है जैसे लाठी मार दी है, इसको लठमार बोली बोलते हैं। जाट मतलब आप जाट सिख का बोलते हैं, जाट हिंदू का बोलते हैं? नहीं, यहाँ के हरियाणा लोकल जाट, मतलब जाट हिंदू होते हैं? नहीं, हिंदू तो नहीं मैं कह रहा, मैं कह जो हरियाणा का जाट है हमारा। नहीं, वो हरियाणा का जाट सिख ज्यादा होते हैं या हिंदू ज्यादा होते हैं? वो देखो जी, वो है तो सारे हिंदू धर्म ही हमारे। अच्छा, तो बड़ खालसा को तो ऐसे ही सर, अगर गांव के लोग अगर मिलके यहाँ काम करेंगे कमेटी के साथ, तो ये बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। अगर हम अकेले ही सिख धर्म के लोग ही रहेंगे, तो देखो कोई भी है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोशिश तो हमारी होती है कि हम अपने धर्म में ही रहें, उससे आगे ना जा सके। अगर आप हिंदू हैं, आप भी चाहेंगे कि हम अपना हिंदू धर्म का प्रचार कर सके, जितना भी हो सके उस रास्ते पे चल सके। और अगर जब हम दो भाई मिल जाएंगे, हिंदू और सिख दोनों मिलके इकट्ठे बैठेंगे, तो दोनों की विचारधारा मिलेगी। जब विचार करेंगे तो मिलेगी, अगर विचार ही नहीं किया जाएगा तो विचार कैसे मिलेगा? हमारा उधर ये ऐसा जो परिवार होते हैं, उनका परिवार वालों का मर्यादा दिया जाता है, आप ऐसा नहीं करते हैं क्या? ऐसे सर जी, आज पूर्वज जो अपनी कुर्बानी दिए, उनका परिवारों को भी अगर आप शामिल किए, उनको भी मर्यादा दिए, तो ये पूरा सेगमेंट को अंदर लेके भी आने का ये एक अच्छा कोशिश होगा ना। दीपन जी, आज सुनिएगा, आज मैंने 10 बार फोन किया उनको। अच्छा,
एक बार भी फोन का जवाब नहीं आया। सच में? हाँ जी। क्या मिस कॉल नहीं दिखाई देती किसी को? रमेश नहीं, रमेश जी का नंबर नहीं है मेरे को, उनका भतीजा है ना जी, वरिंदर सिंह। अच्छा। जो मेरे लिंक में रहता है वहां का। अच्छा। उसको मैंने 10 बार फोन किया। उसके बाद दैनिक भास्कर का एक शर्मा जी है, दविंदर, दैनिक भास्कर का वो पत्रकार का वो है, वो फोटो देता है, अखबार में न्यूज देता है, उसको 10 बार फोन किया, अभी आता हूँ अभी आता हूँ, वो भी नहीं आया इसके लिए। तो हम कैसे कहेंगे कि ये इस स्थान को आगे बढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। या तो वो हमारे साथ बैठेंगे, हमें बताएंगे, जब भी पता लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो जैसे हमारे रमेश जी थे, या वो अपना नंबर संपर्क करें। 8 तारीख को प्रोग्राम है, शहीदी है ना गुरु तेग बहादुर साहब की। हाँ जी। तो उस दिन अब प्रोग्राम है। अब उस दिन जो निहंग सिंह नहीं है हमारे, वो सब यहीं आएंगे इस स्थान पे बड़ खालसा में। कम से कम 200-250 सिख होंगे जो यहाँ आएंगे इसी याद में। बिल्कुल। अगर याद बनी है, सरकार ने याद बनाई है, इसीलिए कोई इंसान यहाँ आता है। बिल्कुल। अगर यहाँ ना संभाल होती तो कौन आता? जंगल ही रहता। बिल्कुल। अगर बंद रहेगा तो जंगल ही रहेगा। बिल्कुल। आप आइए, आपने जो सेवा करनी होगी वो करिएगा, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल आइए, लेकिन जब तक हमारा ये आपसी प्यार नहीं बनेगा ना जी दोनों का, तो उसके बिना हम इसकी तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि बड़ खालसा गांव के लोग अगर चाहेंगे कि जो 7-7 स्कूल है, अब हर साल मेरे पास गुरु नानक बर्थडे के ऊपर जो खोली गांव है बड़ खालसा के साथ ही, उस गांव के स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं हमारे पास। वो 3-4 गांव हैं, वो सब बच्चे गुरु नानक बर्थडे पे जरूर आते हैं माथा टेकने के लिए। उनको फिर इतिहास बताया जाता है, बड़ खालसा का बताया जाता है, ये क्यों बनाया गया। तो ये चीज है, अगर ये लोग लोकल लोग करेंगे साथ में मिलके, तो इसको पूरे हरियाणा में पहुंच मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सिख समाज करेगा तो हमारे सिख धर्म में ही जाएगी आवाज हमारी। बिल्कुल। अब दिलपन जी आप ही मेरे को फोन करो, और अब मैं फोन ना उठाऊंगा तो आपको दुख नहीं लगेगा? बिल्कुल। तो ये चीज है। तो अगर जब हम फोन कर रहे हैं तो हमें मैसेज वापस नहीं मिलेगा तो हमारा मन टूट जाता है, फिर हम कैसे इनको बुलाएंगे? जब मैंने उस फैमिली से भी बात किया, वो कोई ये नहीं कि गुरुद्वारा बनाने के लिए वो इसके खिलाफ तो नहीं है, मगर ये बोलते हैं नहीं, वो खिलाफ है, गांव के लोग खिलाफ हैं। खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा, वो बोल रहे थे कि हमें, वो मुझे क्या बोले कि हम खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि गुरुद्वारा चलें ये तो अपना है, लंगर चलें, लोग आके रहें, अपना उधर आदिति का स्वागत हो जाए, ये सब हमें अच्छा लगता है। मगर क्या अच्छा नहीं लगता है कि हमारा एक मिनट मैं बात रोकूंगा आपकी। हाँ जी। आज से 2 साल पहले, हाँ जी, उस समय तक इनका कोई भी ऐसे था जैसे ये हमारे को काट देंगे, ये सिखा के बैठे क्यों है यहाँ, ये कब्जा करे बैठे हैं, ये लोग कहते थे, इनका सोच ये था। लेकिन 2 साल के बाद इनका कोई ये संघ का प्रोग्राम, आरएसएस है जो यहाँ का अपना राष्ट्रवाद का, हिंदूवाद का आरएसएस है, बीजेपी का, सुना होगा आपने भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो उनका एक प्रोग्राम था यहाँ पर, ऊपर से अमृतसर से आरएसएस वालों ने प्रोग्राम मेमोरियल में हुआ था। हाँ जी, मेमोरियल में हुआ था। हाँ जी, मेमोरियल में। अच्छा। तो उनका कोई बड़ा आदमी था आरएसएस आदमी का, उनका चंडीगढ़ का ही, तो वो यहाँ आया, जसवंत उसका नाम था, नाम ध्यान नहीं रहा, चंडीगढ़ से थे वो, सरदार जी थे। जब वो यहाँ पहुंचे तो वो डीसी ऑफिस गए। डीसी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हमने बड़ खालसा में प्रोग्राम करना है। तो उन्होंने कहा जी वहां पर हमारे इंचार्ज है मनजीत सिंह जी, आप उनसे मिल लो। वो वहां से आए तो इनका जो स्थान है, हेड गावर बना होता है, क्वार्टर जो है, हेड ऑफिस था यहाँ सोनीपत के अंदर, तो यहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, तो ये हमारे वरिंदर जी जो रमेश जी के भतीजा जी हैं, वो वहां आए, और हमारे सरदार जी वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा गीता भवन के थे, मनोचा जी, जो काफी फेमस है, डीसी ऑफिस के लिए भी काम, पब्लिक सेवा करते हैं सब लोग। तो उनको कहा गया, तो उन्होंने कहा जी हमारे वहां मनजीत सिंह जी संभालते हैं। तो उन्होंने उस वरिंदर सिंह को कहा जी आप उनको बुलाओ, मनजीत सिंह को, हम यहाँ मीटिंग करेंगे उनके साथ।
तो वो अचानक ही बरिंदर सिंह ने 2 साल पहले मेरे को भी धमकी दिया था कि तेरे पैर काट देंगे, तू यहां नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा गुरुद्वारे के, तेरा गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब उठा के फेंक देंगे। मेरे को बोला, ऐसा जी मेरे को नहीं पता इस बारे में। क्यों ऐसा क्यों करना है, उसमें क्या उनका लाभ क्या है? फिर यहाँ ये मीटिंग कर रहे थे गुरुद्वारा के अंदर ही, बड़ खालसा के मेमोरियल में। मैंने फिर उसी समय वापिस फोन डीसी साहब को किया। डीसी साहब ने बीडीओ को फोन किया वहां पर कि जाके देख के आओ बड़ खालसा मेमोरियल में क्या बात है। तो वो देखने आए, उन्होंने उनको मना किया। फिर उसके बाद जब ये पंजाब से आए हमारे आदमी जो चंडीगढ़ के आरएसएस के थे, उन्होंने रमेश जी को समझाया और रमेश जी की ड्यूटी लगा दी कि मंजीत सिंह को लेके आओ। अब वो फंस गए कि मंजीत सिंह कौन। मैं जब पहुंचा उनके पास, उसने पहचान लिया। फिर वो माफी मांगने लग गया मेरे से कि सरदार जी मेरे से गलती होगी, मैं गलत बोल गया आपके लिए, कि अब आपका बड़ा आदमी आ गया है, अब आप ठीक हो गए हैं, आपकी शिकायत मैं करूंगा तो आप ठीक बोल रहे हैं फिर से, उससे पहले आप गलत बोलते हैं। देखो ना, व्यवहार तो व्यवहार ही होना चाहिए, प्यार तो इंसानियत ही है। तो मैंने इतना भी कोशिश करी। फिर उसके बाद वो आदमी इतना प्यार बन गया मेरा उस आदमी से, बरिंदर सिंह से ही बहुत अच्छा प्यार बना। उसके बाद उसने मेरे को जब भी फोन करना, मंजीत जी मैं मीटिंग रख रहा हूं, और मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल रखिए, आप हमारे लायक कोई सेवा है तो हमें बताइए। हमारे भाई जी ग्रंथी जो वहां होते हैं सेवादार, उनको चाय पानी जो भी सामान चाहिए होता है वो देते हैं। चाहे मेमोरियल के अंदर बैठ के करें, सिर्फ गुरुद्वारे के अंदर बैठ के हम मीटिंग नहीं करने देते। जो गुरुद्वारे का कमरा है ना एक, उसके अंदर मीटिंग नहीं करनी, बाहर बरामदे में बैठो, लंगर हाल में बैठो, बाहर पार्क है उसमें बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां जब गुरुद्वारा स्थापित है तो बीड़ी सिगरेट पीना मना होता है धार्मिक स्थान पे। तो ये लोग नहीं मानते इस बात को। जितने भी आते हैं, कोई रैली करता है, कोई कुछ करता है, यहाँ आकर पंचायत करते हैं, तो ये बीड़ी सिगरेट जरूर पीते हैं। इनकी आदत है ना जी, इनको जरूरी चाहिए। मतलब आरएसएस से आके बीड़ी सिगरेट पीते हैं? नहीं, आरएसएस नहीं, ये गांव के लोग जब पंचायत करने आते हैं यहाँ बैठने आते हैं। अच्छा, समझ गए सर। उसका तो फैसला वही हो गया, वो मान गया। फिर उसने माफी मांग ली मेरे से, बरिंदर सिंह ने, कि मंजीत जी आगे से हमारे से कोई तरह बात नहीं होगी। वो नाइट स्टे यहाँ, इनका नगर कीर्तन भी आया, उन्होंने सिंह आए भोज पे, कहते मंजीत जी अब कैसे करोगे? मैं जी कोई दिक्कत नहीं, मैं रहने के लिए इंतजाम करके दूंगा, सब कुछ करके दूंगा। तो उसका और मेरा प्यार बन गया। फिर जब प्यार बना तब उसको पता लग गया जी मंजीत सिंह गलत नहीं था, हम गलत थे। मंजीत सिंह आज भी इसके लिए काम कर रहा है, बड़ खालसा के लिए काम करता है और किसी के लिए नहीं करता। मेरा भी मन है कि इस बड़ खालसा का नाम जो है, और दादा खुशहाल सिंह का नाम, और गुरु तेग बहादुर साहब की याद में जो इन्होंने कुर्बानी दी है शीश की रक्षा के लिए, ये पूरे समाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हमारे को खुशी हो, बिल्कुल इस स्थान का नाम जो इतना बढ़ेगा ना जी, जब ही आनंद आएगा। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि ये बोला गया कि ये जो मेमोरियल है, ये गुरुद्वारा नहीं है, यू नो, इधर इसको सिख सभा ने कब्जा कर दिया। हाँ जी, ये सही है क्या कब्जा करना? ऐसे जी कब्जा नहीं है। कब्जा क्या था, जब भी ये मेमोरियल किसी को देने की बात होती थी, ट्रस्ट को या संस्था को, किसी को भी देते थे, तो कोई भी संस्था इसको नहीं लेती थी। वो संस्था, सिख समाज की जो संस्था थी, वो सब यही कहते थे कि इसमें जब तक गुरु साहब का प्रकाश नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी का, तब तक हम इसको नहीं चला पाएंगे। तो इस कारण ये 12 साल बंद रहा बिल्डिंग। ना किसी डीसी ने कोशिश करी, ना किसी सरकार ने करी। तो ये कुदरती हमारे यहाँ के बड़ खालसा के जयतीर्थ दैया जी है, एमएलए साहब, जो ये भी दादा खुशहाल सिंह के ही आगे पूर्वजों में से ही है, उनका परिवार भी उन्हीं का, ये वहीं से ही है पूरा परिवार। तो उन्होंने ये कमेटी हमारे यहाँ पर बनवा दी। पता नहीं कैसे बाबा जी की कृपा हुई, उन्होंने कमेटी बनवा दी। उन्होंने कमेटी बनाई तो उन्होंने हमें कहा, हमने कहा जी हम प्रकाश कर लें। कहते जब मैं बैठा हूं तो तुम करो। तो डीसी साहब से पूछा, डीसी साहब कहते जी मैं यहाँ नहीं आऊंगा, ना मैं कोई आदमी भेजूंगा, मेरी तरफ से कोई कार्रवाई होगी, आपने जो करना है कर लो। तो हमने वहां पर
अपना गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते अपनी रोज की सेवा शुरू कर दी। यही है जी, बस और कुछ नहीं है। सेवा करते हैं और कोई कब्जा नहीं है। आप बोलते नहीं है कि आप बोलते हैं कि ये कब्जा नहीं है। हाँ जी। मगर मेमोरियल का चाबी अभी आपके पास है, किसके पास है? मेमोरियल, पूरे मेमोरियल की चाबी हमारे पास है सर। मतलब आपका कंट्रोल ऐसे है सर जी। पहले ये आर्कोलॉजी के पास चले गया था, आपको पता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब 18 मार्च को, ये पिछले साल जो 18 मार्च गई है अब की बार, और वह नगर निगम को, ठीक है जी, हैंड ओवर हुआ। मंत्री डीसी साहब के ऑर्डर आए कि इस जो कमेटी चला रही है इसको डोनेशन से चलाया जाए, हम कोई खर्चा नहीं देंगे। तो इसका मतलब यही है कि सरकार को भी पता है कि यहाँ गुरुद्वारा है, ये चला सकते हैं, इनको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के भी ये चला सकते हैं। तो हमने उसके बाद भी मैंने कोशिश करी, सारी बिल्डिंग मेंटेनेंस करके दोबारा से व्हाइट वॉश सब कुछ करा, संगत का पैसा लगाया। मेरा अपना पैसा तो है नहीं, जो मेरे पास हो दान पुण्य के लिए 100, 200, 400 होता है वो तो हम लगा सकते हैं, बाकी सब संगत लगा के अब उसको दोबारा से व्हाइट वॉश करवाया गया है, सुंदर बनाया गया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि अच्छा बने, ये आएंगे लोग देखें, उनको ये ना हो कि ये क्या चीज बना रखी है। मतलब अब ये शिरोमणि कमेटी के नीचे आ गया है? नहीं जी, किसी कमेटी के अंदर, डीसी साहब के अंडर है। गुरुद्वारा कमेटी कोई नहीं है इसमें। अच्छा। ये जो सरकार ने कमेटी बनाई थी, हरियाणा सरकार ने, वही कमेटी चला रही है इसको। अच्छा, अब ये बोलिए, अगर आप कब्जा नहीं किए, हाँ जी, अगर आपने लीगली लिए, ओके, हाँ जी, अगर बिल्कुल, फिर सीएम जो इधर आए थे वो कैसा बोल सकते थे कि खट्टर साहब जब इधर आए वो बोले कि ये गुरुद्वारा नहीं है, मैं इधर माता नहीं थे, यू नो। ऐसे सर जी मैं बताता हूँ आपको क्या कारण है। उसका कारण ये है, जो मेमोरियल होता है, जिसको कहते हैं मेमोरियल स्मारक, वो एक याद बनी होती है। गुरुद्वारे तो हर जगह बन जाते हैं, आप जानते हो, कहीं भी 4 सिख होंगे तो वो गुरुद्वारा बना सकते हैं, मेमोरियल नहीं बनते। ये एक याद बनाई थी सरकार ने। तो सरकार ये चाहती थी, ये स्मारक तो गुरुद्वारा तो जब मर्जी बना लो, बन सकता है, लेकिन स्मारक नहीं बन पाएगा। तो हमने बहुत कोशिश करी कि स्मारक चल जाए किसी तरीके से, पब्लिक चल जाए, हमारी संगत भी पहुंचे, देखे, दर्शन करे सब चीज के, लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आ पाया। लेकिन जब से हमने यहाँ जो है गुरु साहब आए, प्रकाश हुआ गुरुद्वारे में एक छोटे कमरे में, वो कमरे को बनाया गया, तो अब जो भी जो आता है वहां माथा टेकता है, तो वो मेमोरियल जरूर देखने जाता है। खाली मेमोरियल देखने कोई नहीं आता था। मगर खट्टर साहब ऐसा क्यों बोले कि मैं माता नहीं टेकूंगा? खट्टर साहब नहीं बोले, ऐसे था जी, उनका प्लान था। पहले वो आए थे ये मूर्ति दादा खुशहाल साहब के अनावरण करने के लिए, यहाँ पर इनोवेशन था। तो ये पीछे से ही पहले ही इनका प्लान था, सरकार ने बना रखा था कि हम जाएंगे तो हम जो है अपना जो दादा खुशहाल सिंह की मूर्ति का अनावरण है वो करके हम वापस चले जाएंगे। ये प्रोग्राम था उनका, जो हमें डीसी साहब ने बताया था। मगर हमें बोला गया कि वो बोले कि मैं इसको गुरुद्वारा नहीं। 1 मिनट सर, डीसी साहब ने वहीं थे, खड़े थे अंदर। जब मूर्ति का अनावरण किया तो हमने डीसी साहब को बोला, कमेटी ने हमारी, कि चेयरमैन है, हमने उनको ही बोला था, हम आम आदमी को तो ना, मुख्यमंत्री को तो बोल नहीं सकते, अपने चेयरमैन को बोलेंगे। तो हमने चेयरमैन साहब को कहा कि आप 2 मिनट के लिए इनको कहिए कि थोड़ा सा माथा टेक लेंगे। तो वो सीधे ही जब चलने लगे, डीसी साहब कहते जी मैं नहीं कह सकता। मैं चलो ठीक है, आप नहीं कह सकते। तो चलने लगे, तो फिर हमने जब नीचे सीढ़ियों से उतरे तो हमने बोल दिया कि सर जी एक बार 2 मिनट प्रणाम कर लीजिए। वो कहते नहीं जी मैं इस काम के लिए आऊं, मैं गुरुद्वारे नहीं आया, मैं मूर्ति अनावरण के लिए आया हूं जो दादा खुशहाल सिंह की है, मैं वही कार्य करने आया, वही कार्य करके जाऊंगा। जब मैं गुरुद्वारे के लिए आऊंगा तो मैं माथा टेक के जरूर जाऊंगा। गुरुद्वारे के लिए नहीं आया, मैं मेमोरियल के लिए आया हूँ। मेमोरियल में दादा खुशहाल सिंह के लिए आया हूँ। आज मेरी याद जो है, मैं दादा खुशहाल सिंह के लिए आया हूँ। मैं जो गाँव के लोग, जो आपका सिख समाज जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं जो मेरे को जो प्रोग्राम दिया गया है, मेरे को ये दिया गया और मैं यहाँ तक ही सीमित हूँ। अच्छा, मगर मुझे बोला गया कि मना की बात नहीं है,
उनकी क्या वजह है, हमें नहीं, मना नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं इस प्रोग्राम के लिए नहीं, गुरुद्वारे के लिए नहीं आया, मैं मेमोरियल के लिए आया हूँ। अच्छा, क्योंकि हमारे बोला गया कि वो क्लियरली मना किए कि ये गुरुद्वारा नहीं है, इसको मैं गुरुद्वारा नहीं मानता हूँ, इसलिए माथा नहीं टेकूंगा, ये तो मेमोरियल है कुशाल चंद जी का बोल के। ऐसे था सर जी, एक बार वही 2-3 साल पहले की बात है, खट्टर साहब वहां करनाल में जब सीएम बने तो हमारे करनाल के ही कांग्रेस पार्टी के थे सरदार जी, जो यहाँ पहले 2 बार बड़ खालसा मेमोरियल में प्रोग्राम करके गए यहीं पर ही, तो हर साल वो मना के जाते थे। तो वो जब आए यहाँ हमारे से प्रोग्राम करने के लिए कि हमें यहाँ प्रोग्राम करने दीजिए, तो हमने उनको कहा भाई हमारे को हमारे डीसी साहब चेयरमैन साहब हैं, आप उनसे लिखवा लाइए, आप जो भी करना चाहे हम आपके साथ हैं। हालांकि हमारे सिख भाई थे, लेकिन हमने उनको यही कहा हमारे चेयरमैन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो हमें जो सरदार जी बोले कि हम जो है, हमारा तो सीएम है, हम तो सीएम को जानते हैं, हम डीसी साहब को नहीं जानते। मैं चलो ठीक है जी, आपकी मर्जी है। फिर वो दोबारा आए, फिर भी हमने यही कहा हमें लिखवा के ला दो। उस टाइम जो हमारी सीबीआई जो रिपोर्ट थी वहां की, बड़ खालसा की, बिस्वा मिल की, वहां रिपोर्ट ये आई थी सीबीआई को कि ये जो बाहर के लोग जो आ रहे हैं ये यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, आप सरदार जी इनको मत अंदर घुसने देना। तो डीसी साहब से ये नहीं जा सके ये। तो उस टाइम ये इन्होंने खट्टर साहब का ही नाम लिया था। अगर खट्टर साहब ने कहा था तो डीसी साहब के साथ कोई परमिशन नहीं मिल सकती थी, क्यों नहीं ली गई उस टाइम भी? ये सरदार जो है बीजेपी कहते हैं या कांग्रेस कहते? नहीं, उस टाइम कांग्रेस के थे, जब बीजेपी होगी तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस से हट गए थे बीजेपी, इनका उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो वो इनका खट्टर साहब का नाम लेते थे। जब हमारे साथ मुख्यमंत्री है तो हम किसी से क्यों बात करेंगे? मैं ठीक है, नहीं करते ना करो, हमें तो डीसी साहब का लेटर दे दोगे, हम काम करवा देंगे। अच्छा, सरदार मनजीत सिंह जी ने बड़े अच्छी तरीके से इतिहास पर प्रकाश डाला। श्रीमान रमेश दहिया जी ने भी कुशाल दहिया जी के जो वंशज हैं इस विषय पर जो प्रकाश डाला है बड़ा ही सराहनीय है, बड़ा प्रशंसा के योग्य है। ऐसे उदाहरण, ऐसे देशभक्तों को, बलिदानों को निश्चय स्कूलों के सर्कुलर में पढ़ाना चाहिए और आम जनता को इसके विषय में पता होना चाहिए। सोनीपत की आम जनता भी आज की डेट में ऐसे विषयों से अपरिचित है, क्योंकि सोनीपत की इतिहास की बुकों में और पुस्तकों में भी ऐसे विषय अभी पढ़ाए नहीं जाते। सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसे विषयों को पुस्तकों में और आम जनता के प्रकाश में लाने का प्रयास करें। मैं सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से और गुरु सिंह सभा से भी इस विषय में प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो कुशाल सिंह दहिया के परिवार के जो वंशज हैं गांव के, उन सबको अपने गुरुद्वारे में जब भी कार्यक्रम करते हैं स्थान पे, मेमोरियल में, आप उनको निमंत्रण करिए, क्योंकि ये जो स्थान है ये हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। हिंदू सिख अलग नहीं है, यही दिखाने के लिए कि हम हिंदू और सिख सब एक ही हैं। हमें कोई फर्क नहीं है, हम भाई भाई हैं और सगे भाई भाई हैं, बिछड़े हैं। लेकिन जो अब कुछ कनाडा से देश विरोधी शक्तियां, कुछ कम्युनिस्ट शक्तियां, मानसिकता जो हमेशा हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, जो हिंदुत्व के दुश्मन हैं, जो हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हैं, वो हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भागों में बांटना चाहते हैं, ऐसे लोग जानबूझ के हिंदुओं और सिखों में एक खाई पैदा करना चाहते हैं। ये खाई ऐसे स्थानों पर आकर अपने आप स्वतः ही दूर हो जाती है, जब दिखता है कि भाई भाई कैसे एक दूसरे के लिए अपना से, एक भाई ने एक दूसरे के लिए किस प्रकार से अपना सिर और अपने आप को बलिदान किया। ये सबसे बड़ा उदाहरण बड़ खालसा मेमोरियल है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ बोलना है तो बोल सकेंगे। बस यही है जी, आप सबका जो ना इस पर ध्यान गया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इसके लिए और जो काम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।